वेलकम बच्चों। समेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं। हमें एक सीरीज दिया है बेटा, एक्सएन एक्स1 1 है, एक्सएन प्लस 1 के लिए एक्सप्रेशन दिया है और सिग्मा पूछा है बेटा हमसे। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा सारा फोकस जो है वो इस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करने पे रहेगा। तो देखिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले √3 कॉमन ले लिया इस एक्सप्रेशन में। क्यों किया आपको समझ में आएगा। जैसे ही बेटा मैंने √3 कॉमन लिया तो आपका ये एक्सप्रेशन इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक्सप्रेशन देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि सर इसमें तो हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला जो है बैकग्राउंड में हमें दिखाई दे रहा है। तो वो क्रिएट करने के लिए मैंने एक्स एन को बेटा ले लिया tan थीटा एन। तो tan a प्लस 1/√3 को tan 30 लिख सकते हैं। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला यूज करके tan a प्लस b बन जाएगा। तो tan थीटा n प्लस 30 बन जाएगा xn प्लस 1। अब ये चीज लिखते ही मुझे ये सीरीज का एक्सप्रेशन, ये सीरीज का पैटर्न समझ में आ गया कि सर इसका सीरीज का पैटर्न कैसे है कि जो सभी टर्म्स जो है, जो कमिंग टर्म्स जो है उनमें एंगल 30 से आप इंक्रीज करते रहिए, है ना। तो मैंने कहा अगर आप x1 को अगर डिस्कस करना चाहें तो अगर आपका x1 1 है तो उसके लिए एंगल आ जाएगा tan 45, है ना। तो इस आइडिया को यूज करते हुए मैंने इस सीरीज की कुछ टर्म्स लिखी। आपका x1 tan 45 आ जाएगा। उसके बाद 30 डिग्री आप एंगल इंक्रीज करते रहिए तो 75 105। मैंने 6 टर्म्स तक लिख दी बेटा। 6 ही क्यों लिखी सर, 7th लिख के देखते हैं, अपने मन से समझ में आ जाएगा। x7 जैसे ही लिखोगे बेटा तो आपका एंगल आ जाएगा tan 225, वो होता है tan 45। तो x7 x1 बन गया। उसके बाद तो सेम टर्म्स रिपीट कर जाएंगे क्योंकि साइकिल वही बननी है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये हमने क्रैक कर ली है कि सर इसकी पहली 6 टर्म्स इस तरह के पैटर्न में है और उसके बाद जो टर्म्स है वो इसी साइकिल को रिपीट कर रही है। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है ये सिग्मा, तो मैंने इस सिग्मा को एनालाइज करने के लिए 6 टर्म्स के ब्रैकेट बना लिए। सेल्फ अंडरस्टूड है क्योंकि 6 टर्म्स की साइकिल चल रही है। उस लॉजिक से देखा जाए तो आखिरी में 4 टर्म्स बच जाएंगी बेटा x 2005 से 2008 तक। अब ये जो 6 टर्म्स के ब्रैकेट मैंने बनाए हैं ना, इसका वैल्यू, इसका सम जो है वो भी 0 आ जाएगा क्योंकि अगर आप इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे x1 x4 से, x2 x3 से और आपका x5 x6 से। तो ये 6 टर्म्स का सम तो 0 आ गया, बची लास्ट की 4 टर्म्स। सेम साइक्लिक नेचर की वजह से इनको लिखा जा सकता है x1 x2 x3 x4। अच्छा, अब इन 4 टर्म्स का सम कैसे आएगा। आपका x1 और x4 0 हो गया और x2 और x3 भी 0 हो गया। तो बेटा इन 4 टर्म्स का सम भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा सिग्मा जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, है ना। तो समेशन के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री से हमने सवाल को सॉल्व किया। थैंक यू बेटा।